हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के आंसर की हम डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट से मैं आपको आंसर बताऊंगा। पेपर मॉडरेट भी नहीं बोल सकते और ये भी नहीं बोलेंगे कि हार्ड था, इजी की तरफ शिफ्ट करता है ये वाला पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान था। रेट कांस्टेंट जो भी एल होता है उसके अंदर एक ऐड कर देते हैं एल की पावर के अंदर। तो यहाँ थर्ड आंसर इसका सही रहेगा। एल की पावर 1 है, एक ऐड कर देंगे 2 आ जाएगा। 92 का ऑर्गेनिक अनसैचुरेशन के लिए हमें पता है बेयर्स टेस्ट बेयर रिएजेंट यूज करते हैं KMnO4 वाला। 99 रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम 10% इजी क्वेश्चन, इजी पेपर बोल सकते हैं। फर्स्ट सॉलिड स्टेट से आपका एनसीईआरटी के एजिट्यूज लाइन है, पढ़ाया भी हुआ है। इसका आएगा आपका थर्ड ReO3 थर्ड इज द राइट आंसर 94 का। 95 स्टैंडर्ड एस्टेट के अंदर ही ये क्वेश्चन सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड वाले का क्या आएगा, 0 आएगा। एक बार तुम्हें ये दिया हुआ था Br2 लिक्विड, भाई जो स्टैंडर्ड स्टेट में होता है उसकी 0 होती है। तो ये ऐसे कुछ ऑप्शन बना के दिए थे सॉलिड लिक्विड करके, तो इसका आंसर भी 0 रहेगा। पीएच को कैलकुलेट करेंगे तो 11.3 इसका आएगा। मोलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका आ जाएगा 98 का फर्स्ट। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन वाले का -74.8 किलो जूल पर मोल। इसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर के सीपी किसके ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है सीपी, और वॉल्यूम के ऊपर सीवी। कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो सीवी, यहाँ सीपी है। कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, हर एग्जाम में किसी ना किसी में आया हुआ है। इसका आ जाएगा थर्ड इज द राइट आंसर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। थर्मोडायनेमिक्स से सिस्टम प्लस सराउंडिंग डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है 0। पीके ऑफ एसिडिक और पीके भी दिया हुआ है तो 7.005 रिपीटेड है, ये किसी अदर एग्जाम में आया हुआ है। और sp3d2 सिंपल सा क्वेश्चन है। कोबाल्ट +3 में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक ही वीक लिगेंड है तो आउटर है जो अपना कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 104 का क्या आ जाएगा फर्स्ट। क्रायोस्कोपिक kg पर मोल, kg पर मोल, ये आपका आ जाएगा जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है उससे क्वेश्चन है। 70 किलो जूल वाले का इसका आएगा +307 जूल। डेफिशिएंसी वाला सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन के की वजह से ब्लड क्लोटिंग टाइम। HCl का pH 6.96। आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यूरोपियम की वो क्या आएगी 4f7 5d1 6s2। GD से पहले आता है ये, GD से पहले। लीनियर किसकी होती है N3 नेगेटिव की। ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें सीधा NH3 की फॉर्मेशन पूछी जो 1 मोल के लिए चाहते हैं हम, क्योंकि स्टैंडर्ड जो फॉर्मेशन है वो 1 मोल के लिए निकलती है तो डिवाइड कर दोगे इसको सिंपल 2 से। उसके बाद आपका जो ये ज्योमेट्रिकल कौन सा शो नहीं करेगा, ये सारे ज्योमेट्रिकल करेंगे क्योंकि ये भी स्क्वायर प्लेनर बनाता है। इसमें ऑक्टाहेड्रल में 2 लिगेंड है तो यहाँ मान लो Cl, यहाँ Cl रखेंगे तो ये ट्रांस और सिस बनाएगा। ये सिर्फ टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल में कोई भी सिस ट्रांस नहीं होता है। NiCl4 क्या है टेट्राहेड्रल। ये आपका सॉलिड स्टेट से फिर सिंपल क्वेश्चन है, मैचिंग करना था। इसका सेकंड आंसर आ जाएगा जो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ। ठीक है, आपने ये पढ़ा भी होगा इस टाइप से ग्राफ वाला, एक ऊपर से बनता है एक नेगेटिव वाले का नीचे से उसका ऊपर। ये आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे जिरकोनियम ऑफ्नियम, इसमें नोट पूछा है, नोट है सेम तो सेम, नोट नहीं में ये आ जाएगा, बाकी सब में क्या रहेगा सेम रहेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, किसके साथ अटैच होता है C3 C5। आपने देखा होगा ना वो C3 days 5 days ऐसे चलता है ये वाला DNA के अंदर। ठीक है, इसके अंदर लेंथेनॉइड MO2 में ये ट्रिबियम। इसके बाद यहाँ -135.1 जूल। यहाँ पता है आपको -NFe लगाना था सिंपल। यहाँ आप N के साथ गलती ना कर जाना क्योंकि कैडमियम से कैडमियम 2+ है तो यहाँ Ag से Ag 2+ में बनेगा, 2 Ag बनेंगे यहाँ 2 Ag+ में। तो इलेक्ट्रॉन का काउंट N की वैल्यू 2 लेनी है तो 2 लेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। आपने हो सकता है ये भी लगाया हो कुछ स्टूडेंट ने, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला भी। उसके बाद ये वाला है 0 ऑर्डर के लिए आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल D3 के अंदर हमें पता है T2G के अंदर तीनों इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे और 0.4 से 3 को गुणा करेंगे तो 1.2 डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। AgCl अभी मैंने थोड़े दिन पहले शॉर्ट्स के अंदर आपको बताया था यूट्यूब के अंदर, 1 है तो 1 मोल ही बनेगा, बाहर 1 है तो 1 मोल ही बनेगा तो 1 आ जाएगा। 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगले 20-30 मिनट के अंदर अगले 30 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा क्योंकि इसमें PPT बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। धन्यवाद आप सभी का। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फर्स्ट टाइम विजिट करें। ऑल द वेरी बेस्ट। आशा है कि आपका पेपर आसान आया तो अच्छा भी हुआ होगा, सब्जेक्ट में आपने अच्छा स्कोर किया होगा। धन्यवाद आप सभी का। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट संडे।